जातीय गणना पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और बिहार की सरकार लगातार घिरती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जातीय गणना पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना में मुस्लिम समाज के सिया को दरकिनार किया गया है। नीतीश कुमार जी आप ही कहते हैं, बिहार में सभी धर्म के लोग रहते हैं। नालंदा महावीर और बुद्ध की नगरी है, तो कहाँ गए इन धर्म के मानने वाले लोग। आप बिहारी अस्मिता को तार तार करने का काम किया है। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बनिया समाज के लोगों के साथ भी गणना में भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस नीतीश कुमार ने सिया बोर्ड बनाया, वही नीतीश कुमार जातीय गणना में सिया समाज के लोगों को छोड़ दिया। इस जातीय गणना में सिया समाज के लोगों को छोड़ दिया। ऐसे में जातीय गणना के आंकड़े पर कई सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार ने बिहारी को टुकड़ा टुकड़ा कर बिहारी अस्मिता के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया है। जरा इस बात को समझिए कि बिहारी अस्मिता की बात होती थी, बिहारीपन की बात होती थी, बिहार दिवस में बिहार के सम्मान गौरव की बात होती थी, और आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, जदयू पार्टी का कहना है कि जातीय जनगणना सही तरीके से हुआ। अब तो वो क्या कहेंगे, उनको कहने में क्या लगता है। लेकिन जो मैंने बताया कि जिनकी गणना नहीं, उसके बारे में बताया ना जरा। जो मैंने सीधे सीधे आरोप लगा उस पर बताया कि सिया समाज का उन्होंने क्यों नहीं गणना कराया, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट समाज का गणना क्यों नहीं कराया, जैन समाज का क्यों नहीं कराया, पूरे क्रिश्चियन समाज को हरिजन और पिछड़ा वर्ग लिख दिया, जो कि गलत है। और मैंने बताया ना कि बहुत सारी जातियों को आपने एक जगह जोड़ दिया। मैंने एक उदाहरण आपको दिया, जो पूरा पूरा बनिया समाज है, उसको आपने ऐसा विभक्त कर दिया। ये कौन सा गणना है जी? या तो सब जाति का करिए, कुछ जाति को तो आप मिला दे रहे हो, आप कुछ को बिल्कुल अलग अलग कर दे रहे हो। जदयू सांसद का कहना है कि सरकार केंद्र में बनती है तो पूरे देश में जनगणना की कार्य होगा। सरकार किनकी बनेगी, किनका बोल रहे हैं? जदयू का कहना है कि इंडिया की बनती है केंद्र में सरकार, तो हम लोग का सबसे पहले पूरे देश में। सबसे पहला तो जरा नोट कर लीजिए कि कभी भी अब एनडीए का, जिसको इंडिया अलायंस उसको हम लोग कहते हैं, उसकी तो सरकार कहाँ से बन जाएगी। और जहाँ तक कि जदयू वाले बिल्कुल जो ख्याली पुलाव बना रहे नहीं जाएंगे ना चुनाव में। अभी 16 सांसद हैं, 0 बटा सन्नाटा का मैं बता दूं, नोट कर लीजिएगा। कौन सा काम लेके जाएंगे नीतीश बाबू, किसको बताने जाएंगे? इसलिए सब ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और जब तक मुख्यमंत्री जिस दिन तक है ना वो गद्दी पर, अंतिम कस तक मजा लेंगे वो, तभी तक है इनका। ये पार्टी बची है जनता दल, जरा पता कर लीजिए ना। जितने कार्यकर्ता हैं टोटली जो कहते हैं डीमोटिवेटेड हैं, हतोत्साहित हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और देखिए नीतीश बाबू क्या बात कर रहे हैं और जदयू वाले क्या बात कर रहे हैं। दिन भर क्या बात करते हैं जी, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति। और नीतीश बाबू को किसी जाति से मतलब नहीं। जरा मैं बता दूं आपको, ये बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं ललन बाबू को, तो जाति का आधार पर नहीं बना है। जरा मैं बता दूं, वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत चॉइस रहता है। ये बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनके नीतीश बाबू से अच्छे संबंध रहे हैं। तो 5 सीट बता रहा है, मैं तो बता रहा हूँ 0 जी। इनको 0 मिलेंगे। कहाँ से सीट पा जाएंगे? एक भी सीट नहीं मिलना। पिछली बार जीत गए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से थी, लोजपा मजबूती से थी, तो ये जीत गए। अब जरा चले ना चुनाव में, पता चल जाएगा। चाहे वो किसी जाति से है कि नहीं है। नीतीश बाबू बताए कि भाई उस जाति में कोई बेरोजगार नहीं है। तो भाई जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बिहार में इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति है, सब लोग सुरक्षित नहीं है, तो मुद्दा तो ये ना होगा। लेकिन अभी देखिए मैंने क्या कहा, नीतीश बाबू ने इनका क्या जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में कभी था जी जदयू का, ये तो मैनिफेस्टो था उनका आरजेडी का। तो नीतीश बाबू तो आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं ना। और देखिए चुनाव में उनको पता है कि लोगों का मन भटकाना है। भाई बिहार के लोग ये नहीं पूछ रहा है कि नीतीश बाबू 2020 में हमने आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन आपने जो है पूरा का पूरा जो मैंडेट है जनादेश के साथ विश्वासघात करके चले गए। तो सोच रहे हैं कि भाई लोग उसको ना पूछें, तो एक से एक रूट से गुफा छोड़ते रहते हैं। इन फायदा क्या होना, किसी को नहीं फायदा होना। बताओ एनडीए की नज़र में, चाहे एज ए आरसीपी सर की नज़र में, किसी विशेष जात के गणना को फ्लक्चुएट किया गया हो या बढ़ा के दिखाया गया, ऐसा नहीं। मैंने तो बता दिया आपको ना जी। मैंने तो बहुत सारी जातियों को बताया, मैंने आपको उदाहरण दिया, बनिया समाज को उदाहरण दिया। स्पष्ट है
कि उसको बिल्कुल तार तार करके आपने एक ग्रुप कर दिया, फिर अलग ग्रुप कर दिया। तो आप तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर जोड़ दीजिएगा तो 8% तो ज़्यादा है वो लोग। लेकिन इन्होंने तो किस सोच के तहत किया, इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं बता दूं, स्पष्ट बता दूं। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि लालू यादव कैंसर है, उसके बाद उनके लालू यादव के पुत्र ने कहा कि सम्राट चौधरी का हैसियत क्या है हमारे पिताजी के सामने, इस पर क्या कहें? देखिए, उनके पुत्र क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं देख लेंगे। एक बात मैं बता दूं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की हैसियत बराबर होती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, वो एक देखिए जिसको कहते हैं ना उपमा के रूप में कहा जाता है, उपमा जो दिया जाता है। कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक बीमारी, सामाजिक बीमारी। भाई आप क्या है, आप लोगों के एजेंडा में दिन भर क्या रहता है? दिन भर जात के नाम पर ये बिखराव कराना। तो कैंसर बीमारी की बात नहीं, कैंसर एक सोच है कि भाई आपकी कैंसरस सोच है, मतलब कि आप समाज में अंदर से एक घुन लगा करके समाज को समाप्त करना चाहते हैं। और जो जिनका बयान उनके बेटे का आता है, तो देखिए हैसियत तो मैंने बता दिया कि उनकी हैसियत इसलिए है कि आप उनके आज बेटे हैं। और बिहार में ही तो परिवारवाद वालों का और वंशवाद वालों का आप क्या हैसियत बताते हैं? हैसियत तो भाई लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके कोई भी पद दे देती है, उसकी हैसियत है।